हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज बात करने वाले हैं ह्यूमन आई के बाद कुछ आई डिफेक्ट्स की। आपने देखा होगा जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में आपने देखा होगा, हम में से कुछ लोग, काफ़ी लोग, इवन आजकल के टाइम में तो काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, चश्मा लगाते हैं, कुछ लोग स्पेक्स यूज़ करते हैं। रीज़न क्या है? आई डिफेक्ट है कुछ ना कुछ। जो गॉगल्स लगाते हैं, गॉगल्स तो खैर स्टाइल में लगाए जाते हैं, लेकिन स्पेक्स की अगर बात करें, स्पेक्टिकल्स की अगर बात करें, उनमें लेंसेज होती हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई आई डिफेक्ट है जिसके करेक्शन के लिए वो लगाया जाएगा, राइट। वो कोई स्टाइल मारने के लिए नहीं है। तो शुरू करते हैं आई डिफेक्ट्स। लेकिन जो सबसे पहली बात होगी, इसमें बात करेंगे नियर पॉइंट और फार पॉइंट की। ये क्या है नियर पॉइंट और फार पॉइंट? नाम से पता चल रहा है कि नियर पॉइंट क्या है, एक मिनिमम डिस्टेंस जहां पे आप चीजों को क्लियर देख सकते हैं, राइट। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। और ये जो कंडीशन है, ये विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी स्ट्रेन इन आवर आईज, ये उसकी कंडीशन है। अदरवाइज जैसे मैं बात करूं कि नियर पॉइंट ह्यूमन आई के लिए जैसे लिखा हुआ है, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर। मतलब यह है कि अगर आप कोई चीज़ 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखेंगे मिनिमम, कम से कम, तब वो आपको क्लियर दिखेगी। उसके आप पास में कर लेंगे तो नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आप मसल्स पे, आंखों पे थोड़ा सा जोर डालेंगे तो वो चीज़ 25 सेंटीमीटर से कम पे भी क्लियर दिखेगी। तो आप बोलेंगे कि इसका मतलब 25 सेंटीमीटर से कम है नियर पॉइंट? नहीं, ऐसा नहीं है। कंडीशन है कि आप मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पे बिना किसी पेन के, बिना किसी स्ट्रेन के वो चीज़ क्लियर देखेंगे। अगर आप फोर्सफुली उसको क्लियर देखने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आंखों में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो नियर पॉइंट क्या हुआ? मिनिमम डिस्टेंस एट विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। और नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए ये जो डिस्टेंस है, ये है 25 सेंटीमीटर, राइट। फार पॉइंट क्या है? फार पॉइंट के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। मतलब वो मैक्सिमम डिस्टेंस, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस जहाँ तक आप चीज़ों को क्लियर देख सकते हैं। और नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए ये जो है फार पॉइंट, ये इनफाइनाइट है, राइट। फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज इनफाइनाइट। मतलब जहाँ तक चीज़ें आती चली जाएंगी वहाँ तक आपको दिखेंगी। बीच में कुछ अगर स्मोक या फोग या डस्ट पार्टिकल्स, इस टाइप की कोई कंडीशन नहीं है, तो आप जहाँ तक चीज़ें आएंगी वहाँ तक चीज़ें देख सकते हैं। लाइक स्टार्स आर कंसिडर्ड एट इनफाइनाइट। आप देख सकते हैं तारों को, तो वो इनफाइनाइट पे कंसिडर किए हुए हैं। तो क्लियर हुआ नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या है। ये नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए नियर पॉइंट तो 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट इनफाइनाइट। आई डिफेक्ट्स की कंडीशन में जो अपने जनरल आई डिफेक्ट है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, अभी नेक्स्ट स्लाइड में उसी की बात करेंगे। इन केसेस में नियर पॉइंट और फार पॉइंट ही चेंज हो जाएंगे। कैसे? जैसे अगर मैं बात करूं, स्टार्ट करते हैं मायोपिया से, चलिए, फिर उसी में मैं इस चीज़ को इंक्लूड करूंगा। यहाँ नॉर्मल आई डिफेक्ट्स की अगर बात करें तो मैं पहले कवर कर रहा हूँ मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, एक साथ मैंने लिए हैं क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। कॉजेज में भी क्या रीज़न है उसके, और करेक्शन में भी होता क्या है इसमें, उसमें भी दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो नॉर्मल आई में आपको पता है कि जो इमेज फोकस होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो कहाँ होगी? वो रेटिना पर फोकस होगी। यहाँ इट विल बी फोकस्ड एट रेटिना, राइट। लेकिन मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा कि इमेज रेटिना पर फोकस नहीं होगी। तो मायोपिया के केस में वो रेटिना से पहले फोकस हो जाएगी। यहाँ इस डायग्राम में देखिए, मायोपिया के डायग्राम में वो पहले ही फोकस हो गई। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के बाद फोकस हो रही है। मायोपिया के केस में ऐसा नहीं है कि लाइट रेटिना पे नहीं जाएगी, लेकिन जो क्लियर इमेज जो फोकस हो गई वो उससे पहले हो गई, तो रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होगी वो क्लियर नहीं होगी, मतलब वो चीज़ें आपको क्लियर नहीं दिखेंगी। तो कंडीशन मायोपिया के केस में ये है कि उसमें आपको दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेंगे। पास के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेंगे मायोपिया में, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेंगे। अगर आप इसके दूसरे नाम की बात करें, मायोपिया, नियर साइटेडनेस, मतलब नियर बाय, पास के ऑब्जेक्ट आपको दिखेंगे लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेंगे। तो आप इन नाम से याद रखना तो आपका कंफ्यूजन क्लियर रहेगा। जैसे मायोपिया, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस। मतलब आप इन दोनों के नाम को देखो, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। नाम छोटा किसका है? मायोपिया का, तो ये शॉर्ट साइटेडनेस है, नियर साइटेडनेस, राइट। हाइपरमेट्रोपिया लंबा नाम है, तो लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस आप इसको बोलेंगे। और याद कैसे रखना है? मायोपिया है नियर साइटेडनेस, मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेंगे, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेंगे। ऐसे ही हाइपरमेट्रोपिया है फार साइटेडनेस, राइट। तो फार मीन्स डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखेंगे लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेंगे। जैसे आप अगर बुक रीड कर रहे हैं और आप ठीक से आपको दिख नहीं रहा बुक में, तो ये पास के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है, मतलब हाइपरमेट्रोपिया है। आप क्लास में पीछे बैठे हुए हैं तो बोर्ड पर क्या लिख रहा है टीचर, आपको नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब आपको मायोपिया है, जिसमें पास के तो क्लियर दिख रहे हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिख रहे। तो
तो ये था इंट्रोडक्शन मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का। इन मायोपिया नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल क्लियरली, राइट। हाइपरमेट्रोपिया जस्ट ऑपोजिट। इन दिस केस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल क्लियरली। अब इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? अब देखो, इसमें इमेज फोकस की मैंने बात की थी, इसको भी आप कैसे याद रखेंगे कि मायोपिया के केस में इमेज कहाँ फोकस होगी, पहले या बाद में? तो सिंपल है, नाम से याद रखें, शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। शॉर्ट मतलब शॉर्ट, राइट, रेटिना से पहले। फार मतलब रेटिना से दूर, रेटिना से बाद में, बिहाइंड द रेटिना इमेज फॉर्म होगी। अब कॉजेज क्या है? आप अगर डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इसमें दो केस हो सकते हैं पॉसिबल। या तो लेंस की फोकल लेंथ कम हो गई है, क्योंकि पहले वो रेटिना पे फोकस कर रही थी इमेज को, अब वो पहले करने लगी, मतलब फोकल लेंथ हो सकता है डिक्रीज हो गई हो, राइट। या फिर हो सकता है कि फोकल लेंथ तो उतनी है लेकिन जो ये आईबॉल का साइज है ये इंक्रीज हो गया है, इसकी जो ये डायमीटर है वो इंक्रीज हो गया है। तो ये दो पॉसिबल रीजन हो सकते हैं मायोपिया में। तो जो मैंने लिखे हुए यहाँ, पहला ड्यू टू डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, सेकेंड ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल का जो साइज है उसकी जो लेंथ है थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। हाइपरमेट्रोपिया जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक को अच्छे से याद कर लें, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, और दूसरा बिल्कुल उसका ऑपोजिट होगा हर केस में। ऐसे जैसे हाइपरमेट्रोपिया का आप देखो, मायोपिया में क्या था, ड्यू टू डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, इसमें है ड्यू टू इंक्रीज इन फोकल लेंथ, क्योंकि रेटिना के बाद में अगर इमेज फोकस हुई है तो हो सकता है फोकल लेंथ क्या है, इंक्रीज हो गई है। या फिर अगर फोकल लेंथ इंक्रीज नहीं हुई, यहाँ देखिए फोकल लेंथ अगर सोचिए इतनी है, तो ये रेटिना क्या है, ये थोड़ा पहले आ गई, आईबॉल में श्रिंक हो गई, थोड़ा उसका साइज छोटा हो गया है, तो ये हुआ ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल। तो अगर आप सोचें कि ये होगा कैसे, आईबॉल ये छोटी बड़ी कैसे हो गई, जो फोकल लेंथ है वो कैसे चेंज हो गई, उसका रीज़न है लाइट। अगर आप नॉर्मल लाइट में वर्क करते हैं तो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, लेकिन अगर आप डिम लाइट में वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, डिम लाइट में, तो डिम लाइट में वर्क करने से क्या होगा कि आपके जो प्यूपिल है, अगर डिम लाइट है प्यूपिल क्या करेगा, और लाइट चाहेगा कि और लाइट आए, तो आप भी उसमें प्यूपिल की हेल्प करने की कोशिश करें मसल से। ऐसे आप बार बार क्या है, प्यूपिल का साइज फोर्सफुली आप इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं मसल्स पे थोड़ा सा फोर्स डाल के। तो अगर आप डेली ऐसे ही करेंगे, डिम लाइट में अगर आप स्टडी करते हैं डेली, तो आप क्या करेंगे कि प्यूपिल का साइज बड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो उस चक्कर में मसल्स जो है आईबॉल को स्ट्रेच कर देंगे, तो आईबॉल का साइज क्या इंक्रीज हो जाएगा, तो मायोपिया से आप सफ़र करेंगे। फिर सेम है जो हाइपरमेट्रोपिया, जस्ट ऑपोजिट। मायोपिया में डिम लाइट की वजह से होगा, हाइपरमेट्रोपिया होगा ज़्यादा लाइट की वजह से, ब्राइट लाइट की वजह से। जैसे आप टीवी बहुत ज़्यादा पास से देख रहे हैं या पूरे दिन आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, राइट, तो ब्राइट लाइट है, तो उस टाइम क्या करता है, प्यूपिल अपनी साइज को कम करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर फिर भी लाइट ज़्यादा है तो आप खुद आंखों को क्या है, छोटा करने की कोशिश करेंगे, राइट, प्यूपिल के साइज को कम करने की कोशिश करेंगे। और आप डेली ही अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आईबॉल श्रिंक हो जाएगी, उसका साइज छोटा हो जाएगा, एंड यू विल बी सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। इसलिए बोलते हैं कि कंप्यूटर पर ज़्यादा टाइम तक वर्क मत करो, मोबाइल में ज़्यादा देर तक मत देखो, आप डिम लाइट में मत पढ़ो, प्रॉपर लाइट में पढ़ो। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आई डिफेक्ट्स सफ़र करेंगे आप डेफिनेटली, राइट। तो इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया इनका। मायोपिया में कहाँ के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेंगे। हाइपरमेट्रोपिया में पास के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेंगे। जैसे आप इस पिक्चर में देखिए, ये आदमी अगर चश्मा लगाएगा तो बुक को नॉर्मली रीड कर सकता है, लेकिन चश्मा हटाने के बाद वो क्या कर रहा है, बुक को ऐसे दूर कर रहा है, बुक को ऐसे दूर करके देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो नियर पॉइंट है वो अब 25 सेंटीमीटर नहीं है, क्योंकि नॉर्मल आई नहीं है, ये आई डिफेक्ट हो गया इसको, तो इसका नियर पॉइंट थोड़ा शिफ्ट हो गया, दूर हो गया। सोचिए 40 सेंटीमीटर हो गया, 50 सेंटीमीटर हो गया, तो क्या करना पड़ेगा इसको, बुक को कम से कम 40 या 50 सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा, तब जाके उसको वो बुक क्लियर दिखेगी। तो मायोपिया के केस में जो फार पॉइंट है वो इनफाइनाइट नहीं रहता, वो थोड़ा शिफ्ट होकर पास में आ जाता है, कम हो जाता है। जैसे आपका फार पॉइंट हो गया 3 मीटर, तो आपको 3 मीटर के बाद के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेंगे। हाइपरमेट्रोपिया में उल्टा, नियर पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा दूर हो जाएगा। तो अगर नॉर्मल केस में आप 25 पे ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, तो उसमें फिर आपको नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया, 80 सेंटीमीटर हो गया, 70 सेंटीमीटर हो गया, तो आपको ऑब्जेक्ट 70 सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा कम से कम। तो पास के ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नहीं दिख रहे, उसको दूर करना पड़ेगा, राइट। तो आप थोड़ा सा इनकी जो समरी है उसको देखें और उनको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करें। मैं बात करता हूँ करेक्शन की। करेक्शन में देखिए मायोपिया, और ये यहाँ पे जो नाम लिखा हाइपरोपिया, बिकॉज इन फ्यू बुक्स यू विल रीड दिस नेम ऑल्सो,
हाइपरोपिया, हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज हाइपरोपिया, राइट। तो करेक्शन की अगर मैं बात करूं, लेंसेज हमें यूज करनी पड़ेंगी, कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करें या स्पेक्स हम यूज करें। तो मायोपिया के केस में आपको ऐसी लेंस चाहिए जो ये जो इमेज है ये रेटिना से पहले फोकस हुई है उसको डाइवर्ज करके थोड़ा आगे भेजे और आगे भेजे, तो डाइवर्जिंग लेंस हमें यूज करनी पड़ेगी। तो वो कौन सी है? कॉनकेव लेंस। तो जब आप वो लेंस यूज कर लेंगे तो वो लेंस उसको थोड़ा डाइवर्ज करेगी लाइट को, और बाकी फिर जो लेंस और कॉर्निया उसको कन्वर्ज करेंगी तो वो जाके फोकस हो जाएगी रेटिना पे। हाइपरमेट्रोपिया में थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि जो इमेज है वो रेटिना से बाद में फोकस हुई है, तो हमें और एक कन्वर्जिंग लेंस यूज करनी पड़ेगी जो इमेज है उसको पहले ही कन्वर्ज कर दे, पहले ही फोकस कर दे। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सी है? कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। सो हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। तो मायोपिया कॉनकेव लेंस से करेक्ट होगा और हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स लेंस से। आप याद रखने के लिए सिंपल दो वर्ड एक साथ जैसे मैं बोलेंगे मायोपिया कॉनकेव, मायोपिया कॉनकेव, तो आपका दिमाग में सेट हो जाएगा कि मायोपिया के लिए कौन सी लेंस? कॉनकेव लेंस। और मैंने आपको बताया आप एक अच्छे से याद कर लें, दूसरा बिल्कुल जस्ट उसका ऑपोजिट होगा, राइट। तो ये था करेक्शन मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का। आप इसको याद रखें, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आइड इफेक्ट आपको जरूर मिलेगा। प्रेस बायोपिया, अब इस केस में आपको क्या है, ना तो पास के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेंगे ना दूर के, ये होता है। लेकिन आपको ओल्ड एज में क्या होगा, जो आपकी सिलियरी मसल्स हैं जो फोकल लेंथ को चेंज करती हैं, एडजस्ट करती हैं, वो वीक हो जाएंगी, तो उसकी वजह से वो प्रॉपर एडजस्टमेंट फोकल लेंथ का नहीं कर पाएंगे, तो आपको पास के भी क्लियर नहीं दिखेंगे और ना ही दूर के क्लियर दिखेंगे। और प्रेस बायोपिया में आप एक चीज़ याद रखें, जनरली पहले जो पर्सन है वो सफ़र करेगा हाइपरमेट्रोपिया से, उसको पहले हाइपरमेट्रोपिया होगा, मतलब उसको पास के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो रेंज है वो बढ़ती चली जाएगी और उसको दूर के भी क्लियर दिखाई देना बंद हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट तो दिखेंगे लेकिन क्लियर नहीं दिखेंगे। तो इसमें आपको दो टाइप की लेंस यूज करनी पड़ेगी, एक तो पास के लिए, एक दूर के लिए। तो ऐसी लेंस को हम बोलते हैं बाईफोकल लेंस। बाईफोकल, ये लिखा हुआ है यहाँ पर बाईफोकल लेंस, राइट। तो चश्मा देखें आप, ये वाला, कि एक लेंस तो पूरी ये है और एक छोटी सी लेंस यहाँ पर है ये वाली, तो ये पास के ऑब्जेक्ट के लिए और ये दूर के ऑब्जेक्ट के लिए, राइट। ये ऐसे इसमें दिखाया हुआ है, ये पास के लिए और ये दूर के लिए। तो अगर बात करें कौन कौन सी लेंस है, तो ये पास के लिए तो कॉन्वेक्स ही होगी, तो दूर के लिए अगर मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली, वैसे बुक वगैरह में तो लिखा रहता है कि ये जो दूर के लिए पोर्शन है ये कॉनकेव होगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो इसमें क्या होगा, ये दोनों ही लेंसेज कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, लेकिन इनकी फोकल लेंथ अलग अलग है। ये पास वाले के लिए फोकल लेंथ कम है और दूर वाले के लिए फोकल लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, राइट। तो इसको आप याद रखें, प्रेस बायोपिया इन दिस a person is unable to see all the objects clearly, right? एंड कोज क्या है, इसका कारण क्या है? इन ओल्ड एज ड्यू टू वीकनेस ऑफ सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स कैन नॉट फोकस द इमेज properly or cannot adjust the focal length of lens properly, hence we cannot see the object clearly and can be corrected by bifocal length. इस बार ये बोर्ड एग्जाम में आया था, 2020 का जो एग्जाम हुआ था, इसमें ये आया था जो कौन सा आई डिफेक्ट है अगर वो पास की और दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता, कौन सी लेंस उसके लिए आप यूज़ करेंगे, ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो। तो ये आपका 1.5 मार्क में आया था इतना, सिर्फ नाम आपको लिखना था और कॉज आपको लिखना था, लेंस का नाम लिखना था, राइट। तो दो और आई डिफेक्ट मैं ले लेता हूँ, एस्टिग्मेटिज्म और कैटरेक्ट। इंपॉर्टेंट ये तीन है लेकिन इन दोनों को भी कवर करेंगे। व्हाट इज एस्टिग्मेटिज्म? इन दिस आई डिफेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लर, सारे ऑब्जेक्ट आपको ब्लर दिखेंगे। अब ऐसा तो आपने देखा होगा कि प्रेस बायोपिया में भी सेम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिख रहा, इसमें भी यही है ब्लर, लेकिन इसका रीजन कुछ और है। आप ये साइड में देखिए, मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, फोकस लिखा हुआ है मैंने। आप इस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये क्लियर दिखेंगे नहीं, आपको ब्लरी इमेज दिखेगी ऐसे थोड़ा। रीज़न क्या है कि एस्टिग्मेटिज्म में जो कॉर्निया की जो शेप है, ये अगर एक आइडियल आई की बात करें, नॉर्मल आई के लिए जो कॉर्निया की शेप है वो कॉन्वेक्स शेप है, बल्जी आउटसाइड, बाहर की तरफ ऐसे कर्व में है। लेकिन किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से अगर कॉर्निया की शेप थोड़ी चेंज हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब कॉर्निया के ऊपर लाइट फोकस फॉल होगी किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो जनरल केस में तो क्या होता है, रेटिना के ऊपर एक ही प्लेस पे इमेज जाके फोकस हो जाएगी, ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, ऑब्जेक्ट आपको दिख जाएगा। लेकिन कॉर्निया की शेप चेंज होने की वजह से क्या होगा, उसकी जो इमेज है वो रेटिना पे अलग अलग जगह पे फोकस होगी जाकर। ऐसे डायग्राम में आप देखिए, नॉर्मल आई में तो क्या है, यहाँ एक ही प्लेस पे इमेज फॉर्म हुई है, फोकस हुई है, लेकिन एस्टिग्मेटिज्म एक यहाँ हो गई और एक इमेज यहाँ फोकस हो गई। एस्टिग्मेटिज्म के नाम से आप याद रखें, स्टिग्मा मतलब पॉइंट,
अस्टिग्मा, स्टिग्मा मीन्स नॉट अ सिंगल पॉइंट, तो मतलब एक से ज़्यादा जगह पे जो इमेज है वो फोकस हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको ऑब्जेक्ट यहाँ भी दिखेगा और यहाँ भी दिखेगा, तो वो ब्लरी इमेज आपके सामने आएगी, राइट। तो इसको आप याद रखना, इसमें सारे ऑब्जेक्ट आपको ब्लरी दिखेंगे। रीजन क्या है, ड्यू टू चेंज इन शेप ऑफ कॉर्निया, इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड ऑन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द रेटिना। इसका भी करेक्शन है, बिल्कुल इसे लेंस से हम करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें यूज करनी पड़ेंगी सिलिंड्रिकल लेंसेज। सिलिंड्रिकल लेंसेज, जैसे कॉर्निया की शेप चेंज हुई है उसी के अकॉर्डिंग हमें एक सिलिंड्रिकल लेंस अप्लाई करनी पड़ेगी उस शेप को यूनिफॉर्म बनाने के लिए, राइट। और आंख में स्पेक्स में हम यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये सिलिंड्रिकल लेंसेज यहाँ पर कुछ दिखाई हुई है डायग्राम में, देखिए, राइट। और एक खास बात है इस साइड इफेक्ट की, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, आप किसी की आंखों को देखकर बता नहीं सकते कि उसको कौन सा साइड इफेक्ट है भी या नहीं भी, लेकिन एस्टिग्मेटिज्म वाले बंदे को देखकर, उसकी आंखों को देखकर आप बता सकते हो कि इसको एस्टिग्मेटिज्म है। जैसे आप देखिए नॉर्मल आई में तो क्या है, ये प्यूपिल और कॉर्निया देखिए यहाँ बीच में, ये बिल्कुल एकदम परफेक्टली सर्कुलर है, लेकिन इस केस में देखो कॉर्निया की शेप देखो कैसी हो गई है। कॉर्निया की जो शेप है वो ओवल शेप हो गई, थोड़ी सी ऐसे इलिप्टिकल शेप हो गई है ऐसे, तो आप आंखों को देखकर बता सकते हैं कि इसको एस्टिग्मेटिज्म है। तो रीजन क्या है, ड्यू टू चेंज इन शेप ऑफ कॉर्निया, फॉर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड ऑन डिफरेंट प्लेसेस ऑन रेटिना, जिसकी वजह से आपको इमेज ऐसे ब्लर दिखेगी, राइट, ऐसे ब्लर दिखेगी। और करेक्शन क्या है, सिलिंड्रिकल लेंसेज, राइट। और ये अब मैं एक लास्ट साइड इफेक्ट ले लेता हूँ, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट का की सबसे मेन बात यह है कि किसी भी लेंस को यूज़ करके ये करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक नहीं होगा कोई भी लेंस यूज़ करने से, इसका इलाज सिर्फ सर्जरी है। तो है क्या ये, इसमें क्या हुआ, इसमें भी आपको सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो ब्लरी दिखाई देंगे, क्लियर नहीं दिखेगा कुछ भी। और लाइट की तरफ आप देखेंगे तो कलरफुल सर्किल आपको नजर आएंगे, ये इसके सिम्टम्स हैं कुछ। आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको कैटरेक्ट स्टार्ट हो गया है नहीं, तो आपको रिंग्स दिखेंगी लाइट सोर्स के चारों तरफ, राइट। नॉर्मल आइज में कभी कभी दिखती हैं, तो आप ये ना सोचें कि मुझे कैटरेक्ट हो गया। तो इसमें क्या होगा, जो आई लेंस है नॉर्मल आई में वो क्या है, क्लियरली ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन कैटरेक्ट के केस में ये थोड़ी क्लाउडी होना स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा वाइटनेस उसमें आ जाएगी। जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा यहाँ, ये तो नॉर्मल है, प्यूपिल आपको एकदम ब्लैक दिखेगी, प्यूपिल के पीछे लेंस है, तो वहाँ वो अगर ट्रांसपेरेंट है तो कोई वाइटनेस नहीं दिखेगी, लेकिन अगर लेंस क्लाउडी होने लगी है तो यहाँ आपको ऐसे वाइटनेस दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो रीज़न क्या है इस वाइटनेस का, इस क्लाउडीनेस का, क्योंकि जो आई लेंस है वो प्रोटीन से बनी हुई है, और अगर जो प्रोटीन का सिंथेसिस है, जो उसका मैन्युफैक्चर है, वो थोड़ा ज़्यादा होने लगे किसी भी रीज़न की वजह से, थोड़ा ज़्यादा हो जाए, तो ज़्यादा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की वजह से क्या होगा, आई लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, वो क्लाउडी दिखने लगेगी, वाइटनेस उसमें दिखने लगेगी। तो जिसकी वजह से क्या है, लाइट अगर आई पे फॉल होगी तो लेंस से प्रॉपर लाइट रेटिना पे नहीं जाएगी, और प्रॉपर लाइट अगर रेटिना पे नहीं जाएगी तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं दिखेंगी। तो कैटरेक्ट क्या हुआ, इन दिस आई लेंस बिकम्स क्लाउडी ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल क्लियरली। कोज क्या है, ड्यू टू एक्सेस सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन आई लेंस, राइट, ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से। करेक्शन क्या है, मैंने बताया, याद रखना है ये कि किसी भी लेंस से ये ठीक नहीं होगा, अपने पास लेजर सर्जरी है और अदर टाइप की सर्जरीज हैं, उससे आप इसको ठीक कर सकते हैं। ये कैटरेक्ट की जो एक स्पेशल बात है, कभी कभी आ जाता है एक नंबर में, विच आई डिफेक्ट कैन नॉट बी करेक्टेड बाय यूजिंग एनी टाइप ऑफ लेंस, इट इज़ कैटरेक्ट, राइट। तो बाकी जो आई डिफेक्ट थे हम उनको किसी ना किसी लेंस को यूज़ करके करेक्ट कर सकते थे, लेकिन कैटरेक्ट नहीं होगा। तो ये हमने कवर किए आई डिफेक्ट्स, 5 हमने टोटल कवर किए हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया जिसमें दोनों कंडीशन आपको मिलेंगी, एस्टिग्मेटिज्म और कैटरेक्ट। तो इन 5 को आप एक बार रिवाइज करें, इनके रीज़न और जो करेक्शन है वो याद करें। स्पेशली हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में आप डायग्राम्स जरूर देखें कि डिफेक्ट की कंडीशन में जो इमेज है वो कहाँ फोकस है, और करेक्शन में लेंस के बाद कैसे इमेज रेटिना पे फॉर्म हुई है, वो डायग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगला जो हाफ होगा इस चैप्टर का वो है कलरफुल वर्ल्ड, उसमें हम बात करेंगे स्काई ब्लू क्यों है, क्लाउड्स वाइट क्यों है, मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में जो सन है वो रेड क्यों है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको कवर करेंगे अगली वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।